हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग मतलब कह दिया जाए तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको ये कथन याद भी हो जाएगा। जो इसका सिद्धांत है वो आपको दिमागों में बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम देखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है क्या, समझिए और उसके बाद लिखिए। जब हमने देखिए सुनिएगा, जब हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, यदि आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि हम क्या उसमें पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं परिवर्तित किया जा सकता है। हम यही तो पढ़े थे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक पदार्थ से या हम एक वस्तु से कह सकते हैं दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित या रूपांतरण किया जा सकता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए समझिए लिखिए। मान लेते हैं, समझिएगा, मान लेते हैं ये क्या है, दो पदार्थ है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई दो पदार्थ है। समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको इस कलर में कर दूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये दो पदार्थ हैं, समझिएगा, मान लेते हैं ये दो पदार्थ है, ये ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है। ठीक है, दो पदार्थ है, या आप कह सकते हैं दो वस्तु हैं ए और बी। ठीक है, तो देखिए इस पर कुछ आवेश है, मान लेते हैं इस पर क्या है, इस पर कुछ आवेश है प्लस, और इस पर भी कुछ आवेश है, मान लेते हैं माइनस। ठीक है, तो देखिए किसी भी पदार्थों पर जो आवेश है, यही कहा जाता है इस कथन में कि कोई भी पदार्थ है उस पर जो आवेश है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण कर सकते हैं। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सुनिए समझिए और लिखिए। ठीक है, क्योंकि लिखवाना मतलब उचित नहीं है, मैं कहता हूँ हर वीडियो में कहता हूँ लिखवाना उचित नहीं है। मेरा काम है समझाना, आपको मैं समझा रहा हूँ, समझना आपका काम है और समझकर लिखना भी आपका ही काम है। ठीक है, क्योंकि स्वयं नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे फायदा होगा। भले ही आपको दिक्कत यहाँ पे लग रहा होगा, परंतु आपको आगे बहुत ही फायदा होने वाला है, इसलिए स्वयं लिखिए। तो हम क्या कहेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए। इसे हम या तो इसे हम पदार्थ कह दीजिए या आप वस्तु भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, सुनिए समझिए लिखिए। क्योंकि मैं एक बार और मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट हैं जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं एक बार और मैं बता दे रहा हूं, सुनिए समझिए लिखिए। क्या लिखेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है।
उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को, मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को एक बार और इस क्या कीजिए पीछे करके आप रिवाइज कर सकते हैं और जो बोला जा रहा है उसे सुनिए। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, और उसे सुनकर अपने शब्दों में इसको जैसे बोला गया है वैसे आप नोट्स बना लीजिए अपना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसे जिसे हमने बताया है वैसे आप लिख दें और तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो फिजिक्स में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी अगर दिक्कत हो और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ऐसे ही सभी को आपको समझना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल से मान लेते हैं आपको विद्युत धारा ही समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या लिखिए, यूट्यूब पर लिखिए विद्युत धारा, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और डिफिनीशन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहीं पर आपको डिफिनीशन याद भी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।